यकीनन आप लोग यहीं रहेंगे। पैसे वाले लोग अगर जालिम भी हो तो फिर भी उनके साथ रहना फायदेमंद होता है। सही कहा ना? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? जमरुद को तकलीफ होगी, वो है ना कुर्बान होने के लिए। खुदा के लिए मेरी बात सुनो बेटी, देखो ये घर अब हमारा है, तुम ऐसे नहीं जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर आप लोग यहीं रहे, लेकिन अब मुझे अकेला छोड़ दें। जमरुद, अगर तुमने इस दहलीज को पार किया तो इस खानदान से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुमने पहले ही मेरा खानदान बिखेर दिया। अब से तुम यहाँ अपनी अम्मी और बहन से मिलने भी नहीं आ सकती। दादी जान, आपके खानदान ने मुझसे मेरा सब छीन लिया, बचा ही क्या मेरे पास। मुबारक हो आपको, आप लोग कामयाब हो गए। मैं अब वापस जा रही हूं अपने बाबा के घर। ख्वाबों की शहजादी, क्या आप जा रही हैं? आप ठीक हो गई हैं? मुझसे मिलने आएंगी ना? मुझे आपकी याद आएगी। अपना ख्याल रखना। ठीक है। Gözetirim rahimi, İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. İblisin talim ettiği acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem.
can nesimi ol gani mihman iken, yarın şefaatlerim Ahmedi muhtar iken, cümlenin rızkını veren ol gani settar iken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. जब मैं फौज के साथ जाऊंगा तो तुम इस हार को देखकर मुझे याद रखना। अदनान, ये बहुत खूबसूरत है। जानती हो ज़मरुद का कभी नहीं मरता। हमारी मोहब्बत भी ऐसी होगी हमेशा के लिए। हमारी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी, हम कभी अलग नहीं होंगे। काश मैं तुम्हारी खुशबू अपने पास रख सकता। अदनान, क्या ये सब इतना आसान है? मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल अंदाजा नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये वक्त रुक जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। ज़मरुद, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। दोहा बेटा, सालन भी ले आओ जाकर जल्दी से। अम्मी, आपने आज सारा खाना मेरी पसंद का बनवाया है। अरे मेरे बच्चे, मजे से खाओ। तुमने बहुत सब्र किया है, बहुत जद्दोजहद की। सब कुछ खाओ, ये सब तुम्हारे लिए। मैं कसम खाता हूँ, इंसान के लिए घर और खानदान जैसा कुछ नहीं, जानती हैं अम्मी। और जब हम अकेले रहें तो अपनी बीवी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकते। और हम सोचते हैं कि काश वो हमारे साथ होती ताकि हम उसके बालों की खुशबू को महसूस कर सकते। मेरी जान सुनो, यकीन करो, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता नवी। यानी तुमने कहा था हमें ताज़ा हवा की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता था हम ऐसी जगह आएंगे। अगर पता होता तो कम से कम कुछ मुनासिब सा पहन लेती। वो दरअसल मुझे लगता है तुम अच्छी लग रही हो, और तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ा तो मुझे लगा तुम्हें बाहर ले आना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया। ओ, ये क्या है? तुम खुद देख लो। वो एक कुम्हार है जिससे मेरे बाबा बहुत काम करवाया करते थे, ये उससे खरीदा है। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए कोई बहुत ख़ास चीज़ बनवाना चाहता था, मगर उसने कहा बाद में बनाएगा, वक्त नहीं है। मगर शुक्र है उसने वक्त निकाल कर बना दिया इसे। ये तो बहुत खूबसूरत है। कुछ बुरा तो नहीं कह दिया मैंने तुम्हें? जब मैं छोटी थी तो अपने घर वालों के साथ कुम्हार की दुकान जाया करती थी। बस मुझे वही याद आ गया। मुझे मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद थी।
हम एक साथ बहुत खुश थे। फिर हम बड़े हो गए और कभी अपनी जिंदगी में इतने खुश नहीं रहे। और अब उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। सोहा, मुझे तुमसे सिर्फ एक मौका चाहिए। सिर्फ एक मौका। मैं तुम्हारे हर एक आंसू का बदला लूंगा उन लोगों से। अब्बास दमीर खान यहीं रहते हैं? जी कहिए ऑफिसर, मैं ही हूँ। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज है, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये क्या है? अब किस चीज की शिकायत? कत्ल की कोशिश का इल्जाम है। या अल्लाह, ये सारे काम उसी जमरुद ने की। जब वो निकली तो सी वक्त पुलिस के पास गई होगी। अम्मी बस करें। मेरे खिलाफ ये शिकायत किसने दर्ज करवाई है? हथकड़ी लगाओ इन्हें। जमरुद के झूठ है ये सब। मैं उसे इसकी सजा दिलवाऊंगी जरूर। जिसे आप तलाश कर रही हैं वो मैं हूं दादी। ये शिकायत मैंने दर्ज करवाई है। ये क्या किया तुमने? ये जमरुद नहीं किया है ना? उसने ही पुलिस को शिकायत की है। वो इस मामले से बिल्कुल बेखबर है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, बाबा और मैं जब भी काम के सिलसिले में यहां पर आया करते थे तो वापस जाने से पहले यहां पर जरूर आया करते थे चाय के लिए। उन्हें यहां की चाय बहुत ज्यादा पसंद थी। तो बहुत खुशकिस्मत थे। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ मगर मेरे बाबा के साथ मेरी एक भी खुशगवार याद नहीं है। क्या तुम लोगों ने वाकई कभी एक साथ वक्त नहीं गुजारा? वो घर पर नहीं होते थे और इसकी वजह नौकरी बताते थे। मैं जब 7 या 8 साल की थी मेरे बाबा मुझे एक पार्क ले जाना चाहते थे मगर पता नहीं क्यों वो जो झूले होते हैं ना जो गोल गोल घूमते हैं, जानते हो मैं उसमें बैठने के लिए मरी जा रही थी। मुझे वो बहुत पसंद थे। ये लीजिए सर। शुक्रिया। शुक्रिया। मजे से पिए। अच्छा हाँ, फिर आगे? हम वहां गए थे।
मैं कतार में खड़ी हो गई और बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गुड़िया के बाल लेकर आता हूँ। ठीक है, और फिर? वो वापस नहीं आए। मैंने वहां उनका इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, और जब मेरी बारी आई तो पैसे नहीं थे मेरे पास। फिर मैं जब उन्हें ढूंढने गई तो मैंने देखा कि वो वहां किसी औरत से छुपकर मिल रहे थे। उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया ताकि मेरी अम्मी को शक ना हो। मुझे लगता है कि वो उस वक्त इतने बेशर्म नहीं थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो फौरन मेरी तरफ दौड़े चले आए। क्या कहा? तुम झूले पर क्यों नहीं बैठी? मैंने कहा मुझे नहीं बैठना, मैं डरी हुई थी काफी। और वो मुझसे फिर बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम झूले पर क्यों नहीं बैठी, और ये भी कहा कि क्या हम यहाँ बिला हो जाए थे। और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी मुझे दोबारा पार्क ले जाने की जहमत नहीं की, क्योंकि मैं डर जाती थी। ये है मेरे शानदार बाबा। ये लो। लतीफ, दादी जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप चाची को भी अपने साथ यहाँ पर ले आई हैं। हम घर पे कैसे बैठ सकते थे अदनान? यार ज़मरुद, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं घर में नहीं रुक सकती अदनान। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करती चातू करनी, अब तमाशा देखने आई हो। दादी जान, ज़मरुद ने कुछ भी नहीं किया, आप उस पर क्यों चीख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। अब्बास तबीर खान को यहाँ लाया गया है, वो कहाँ पर हैं? आप कौन है वैसे? उनका भतीजा हूँ। वो बयान दे रहे हैं, कुछ देर इंतजार करें, आ जाएंगे। सुनिए ऑफिसर, मैंने पहले भी अर्ज किया है, उस फुटेज से सब कुछ वाज़ेह है, और उस वक्त तो मैं अपने मेहमानों के साथ खाना खा रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक इस मुश्किल में क्यों फंसा हुआ हूँ। उस फुटेज से आप नहीं बच सकते अब्बास तमीर खान। उस हवाले से रिपोर्ट मिल गई है हमें, वो आपके भतीजे के दावे की तस्दीक करती है। माफ कीजिएगा ऑफिसर, वैसे रिपोर्ट में क्या लिखा है? इब्तदाई मुआयने के बाद फुटेज में रद्दोबदल किया गया है। ये कैसे हो सकता है? मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने वो फुटेज होटल में लगे हुए कैमरों से हासिल की थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यकीनन किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। इस वक्त आप मजीद और कुछ नहीं कह सकते, इनकार ही किए जा रहे हैं आप मुसलसल। मैंने नहीं किया। अगर मैंने ही किया होता तो मैं इनकार क्यों करता? चले मान लेते हैं, ज़मरुद साहिबा का भी बयान ले लेते हैं हम लोग, और फिर फर्द जुर्म दायर होने तक आपको हिरासत में रखा जाएगा। नहीं ऑफिसर, ऐसा ना करें। मुझे क्यों हिरासत में ले रहे हैं? अरे उमर साहब, आप भी कुछ कहें ना इन लोगों को। सच कहूं तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है अब्बास साहब। ऑफिसर का फैसला ही आखिरी होता है। सुने से ले जाकर हवालात में डालो। रुके। मैं अब्बास दमीर खान हूँ, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी ना करे। कौन है आप? मैं एक दमीर खान हूँ। बरादरी में हमारा एक इज्जतदार खानदान है, सब हमें जानते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। यानी मेरे साथ मुजरिम जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? कानून को आपके खानदानी नाम से कोई दिलचस्पी नहीं है अब्बास साहब, सब हमारे लिए एक ही हैं। ऑफिसर प्लीज ऐसा ना करें। मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं घर पर ही रहूंगा। जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। मेरी अपनी गाड़ी भी है, अरेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा ना, ले जाओ इसे। नहीं, ऐसा ना करो अल्लाह के वास्ते। उमर साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे इंसाफ चाहिए, छोड़ दो मुझे, हटाओ।
मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उमर भाई, क्या हुआ? तुमने ठीक कहा था अदनान, वीडियो में टेम्परिंग की गई थी। क्या? आप लोग गलती पर हैं। मैं बता रहा हूं, आप लोग गलती कर रहे हैं। इतने सारे झूठ बिना पलक झपकते बोलते रहे, जरा भी शर्म नहीं आई? तो क्या मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ अब्बास अमीर खान? तुमने ही मेरे खिलाफ साजिश की होगी। मैं जानता हूँ ये सारा जाल तुमने ही बिछाया। अम्मी, खुदारा ये जो दाग मेरे नाम पर लग रहा है उसे साफ कर दे। कुछ करके मुझे निकाले यहाँ से। तुम पर काश के मैंने तुम्हें पैदा ही ना किया होता। तुमने ऐसा कैसे कर लिया आखिर? कैसे एक मासूम लड़की की जान लेने की कोशिश की, उसे तकलीफ कैसे पहुंचाई? जरा भी शर्म ना आई तुम्हें? बस दादी जान, बस करें। मुझे तुम्हारी भावने पे शर्म आ रही है। मैं उस लम्हे को कोसती हूँ जब तुम पैदा हुए थे। आपने इस खानदान को दुख पहुंचाया और मैं इसका हिसाब लेकर रहूंगा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैं तुम सबसे इसका हिसाब लूंगा, तुम सबको इसकी सजा दूंगा मैं। क्या आपको कुछ चाहिए दानिया साहिबा? हम एक साथ ऊपर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? कमरा बदलना चाहती हूँ अपना। हमें भी तैयार होना है। क्या हो गया? क्या मैंने तुम्हारा प्रोग्राम खराब कर दिया? नहीं, मगर आप सूरत हाल जानती हैं। तो जान, तुम कब से इस घर की मालका के कामात और ख्वाहिशात पर सवाल उठाने लगी हो? समझ गई हूं मैं। मुझे यहाँ के कवानीन फिर से बताना पड़ेंगे तुम्हें। इस घर में कोई तरीक़ेकार था ही नहीं। शर्म की बात है। जमरूद साहिबा, बराए करम मेरे साथ चलें, आपका बयान लेना है। जमरूद, रुक जाओ, चलो हम साथ चलते हैं। ये क्या बोल रहे हो अदनान? जमरूद, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हालत समझा दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम थकी हुई हो। देखो, ये तुम्हें तकलीफ दे सकता है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसकी जरूरत नहीं, तुम अपने खानदान के साथ रहो। जमरूद, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं चाहती तो हम तुम्हारे डॉक्टर को बुला लेते हैं, प्लीज। मुझे किसी की भी हमदर्दी या मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अपना बयान दूंगी और बस। अब प्लीज। बिस्तर पे निकाल दो, वैसे भी नया फर्नीचर खरीदूंगी। नाइट टेबल, अलमारी, कुर्सियां सब हटा दो।
इस दीवार को भी रंग करवाओ और परिंदा भी हटा दो, मेरी पसंद का नहीं है। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे हटवाओगी ये सब कुछ तुम यहाँ से। ये वो परिंदा है जो अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है, अनका कहलाता है, समझी? ये अदनान मेरे दामाद यानी जमरुद के शौहर ने मेरी बेटी के लिए पेंट करवाया है और तुम कह रही हो हटा दे इसे यहाँ से। उसने ये बतौर ऐलान मोहब्बत पेंट करवाया है जमरुद के लिए। हाँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बेटी के कमरे में क्या काम है तुम्हारा? अब मालूम हुआ कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। तो इस कमरे का क्या करोगी? म्यूजियम बनाकर जायरीन के लिए खोल दोगी? हाँ, म्यूजियम बनाएंगे। क्यों, तुम्हें एतराज है कोई इस बात पे? तुम पहली मेहमान बनोगी क्या? यही कमरा क्यों चुना तुमने लड़की आखिर? हुरिया साहिबा, मैं अदनान की कानूनी बीवी हूँ, ये जहन में रखें। चाहूँ तो इसी कमरे में रह सकती हूँ, इजाजत की जरूरत नहीं मुझे। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ सब कुछ। और वैसे किस ताल्लुक से अब तक आप यहाँ ठहरी हैं? ये बात वाकई मुझे जाननी है। मेरा ख्याल है आपको अपना सामान बांधना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है मैं आपका कमरा वर्कशॉप या कहीं और बना दूं। उमर साहब जरा ये तो बताएं, उसे कितने बरस की सजा होगी? इम्कान तो ये है कि उसे कई साल की सजा होगी। अरे ये माँ किधर जाए? मैं तो पागल हो जाऊंगी, इस औलाद की फिक्र में मर जाऊंगी। दादी, खुदा के लिए आप खुद को मत कोसें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो कभी भी बाहर ना आए। आप देखिएगा दादी जान। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे बच्चों ने बताया था मगर मैंने यकीन नहीं किया और मैंने जमरूद के साथ बहुत ज्यादती की। जमरूद कैसा रहा? ठीक रहा। आज बहुत अरसे बाद मैंने सुकून महसूस किया है। जमरूद, मुझे वाकई तुमसे माफी मांगनी चाहिए थी जब बात तुम्हारे शौहर की हो और तुम सोचती हो कि शायद इस बार कुछ मुख्तलिफ हो। ऐसी बात नहीं है, आपने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। ये सब बातें मत सोचें, अभी इसका सोचें। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा बहुत। जमरूद, लतीफ, इन सबको घर पहुंचा दो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई। जमरूद, जमरूद, माफ करना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस तरह अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं खुद भी जा सकती हूँ। जमरूद, जानता हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मगर तुम्हें भी मेरी इज्जत करनी होगी प्लीज। मैं तुम्हारी सेहत को लेकर फिक्रमंद हूँ, इसीलिए अकेले नहीं छोड़ूंगा। अदनान। जमरूद, बस बात खत्म हो गई, चलो। ठीक है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ नहीं जाता। यही वो रास्ता है जहाँ से हमें जाना है। तुम्हारा और मेरा घर दोनों एक ही तो है। अदनान, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है अब। ऐसा मत करो प्लीज। मैंने कहा गाड़ी रोको फौरन। जमरूद, जमरूद देखो, अब जिद छोड़ दो प्लीज। मेरे चचा भी अब उस घर में नहीं रहे। वो घर तुम्हारा भी घर है और मैं जानता हूँ कि तुम दुरुस्त थी। देखो, तुमने अपने चाचा से मुतालिक जो कुछ भी कहा वो बहुत अहम था, मगर तुम्हारे घर का कोई और फर्द होता तो ऐसा कभी ना करता। मुझे सच बोलना ही था, वरना हम दोनों आगे कैसे बढ़ते बताओ मुझे। क्या? अच्छा, फिर तुम्हें हर बात में ईमानदार रहना होगा।
क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी बीवी है, बेटी है, उनके साथ नाइंसाफी मत करो, क्योंकि जब तक मैं उस घर में रहूंगी तुम उनकी हक तलफी करते रहोगे। यार ज़मरुद देखो, मेरी बात सुनो। मेरी एक बेटी है मगर तुम मेरी फैमिली हो, ये तुम नहीं समझती। मुझे इसका पछतावा हर रोज होता है और तुम्हें अंदाजा नहीं है इस चीज का। मैं सोचता हूँ कि आखिर इस सूरत हाल तक मैं कैसे पहुंचा और क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। वादा करता हूँ सब दुरुस्त कर दूंगा, ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। बस एक बार भरोसा करके देखो मुझ पर। बताओ कैसे खत्म होगा? मैंने उमर भाई से बात की है, मैं जल्द अज जल्द तानिया से तलाक ले लूंगा। मैं किसी न किसी तरीके से ईशा की कस्टडी हासिल कर लूंगा। लेकिन इस तरह तो तुम ईशा को खो दोगे अदनान। मगर दूसरी सूरत में तुम्हें खो रहा हूँ। ये सब तुम्हें इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि अभी दानिया तुम्हारे साथ है। जब उसे खो दोगे तो क्या होगा? हमारी खुशी से ज्यादा ईशा की खुशी ज्यादा अहम है। ज़मरुद अगर तुम वाकई मेरी परवाह करती हो तो रुक जाओ, हमारे प्यार का दिफा करो। शायद तुम भूल रहे हो कि हम बहुत पहले अलग हो चुके हैं। ये क्या कह रही हो? हम कब जुदा हुए ज़मरुद? ये कब हुआ बताओ मुझे? हमारे दिल एक दूसरे से बंधे हुए, तुम क्यों नहीं समझती? हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। प्लीज ज़मरुद, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ईशा का एक आंसू हमारी खुशियों पर भारी पड़ सकता है, क्यों नहीं समझ रहे तुम? अब प्लीज जाने दो मुझे। ज़मरुद, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो, मैं ये नहीं कर सकता। चलो गाड़ी में बैठो। हमारी क्या बात हुई, क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, समझ गया, मगर प्लीज तुम्हें घर तो छोड़ने दो। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। देखो ये मत कहो ज़मरुद। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी रात को तुम्हें इस सड़क पर अकेला छोड़ दूंगा? पागल हो? ऐसा नहीं हो सकता। आहिस्ता, एहतियात से कहीं दरवाजे या शीशे से न टकरा जाए। अल्लाह, ये आखिर चाहती क्या है? इसका क्या करना है? ये अलमारी से मिला है हमें। हम कहाँ आ गए हैं? चलो आओ, पता चल जाएगा। आ जाओ। हम घर क्यों नहीं गए? इसका जवाब मिल जाएगा अभी। वजह तुम्हारे सामने है। बहुत अच्छा लगा मुझे। जाओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जाओ ना। तुम्हें डर लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो अच्छी बात है। वाकई मुझे डर नहीं लगता।
दादी, हमारा बात करना जरूरी है। हाँ हाँ जरूर, आओ बैठो। यहाँ नहीं, बाहर चलकर बात करते हैं। बेटा, हम बाहर क्यों जाएंगे, यहीं बात कर लो। दादी जान, मैंने कहा यहाँ नहीं, बाहर चलें। कम से कम ये तो बता दो किसके बारे में। ये उस हादसे के बारे में है जो मेरी बीवी के साथ हुआ। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। बेटा, हम पहाड़ी पर क्यों आए हैं, क्या हो रहा है, बात क्या है आखिर। दादी जान, मुझे सच बताइए, चाचा ने जो भी किया उससे आपका कोई ताल्लुक है? दादी जान देखें, आप इस खानदान की सबसे होशियार खातून हैं। मेरा चचा आपसे पूछे बगैर कदम भी नहीं उठाता। तो बताएं मुझे, जमरुद के इस हादसे से आपका कोई वास्ता है? अरे बेटा, ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? हाँ? मैं नहीं समझता कि आप अपने बेटे जैसी हैं, क्योंकि आपके पास दिल है ना दादी? मैं जानता हूं आपको कभी जमरुद पसंद नहीं थी और कभी होगी भी नहीं, मगर मुझे उम्मीद है कि आप इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती। क्या तुम्हें ये मुमकिन लगता है बेटा? हाँ हाँ, ये सच है, मुझे जमरुद पसंद नहीं, मगर तुम्हारे लिए मैंने उसके खानदान का ख्याल रखा, तुम जानते हो। दादी जान, सालों पहले मैंने अपनी अम्मी को भी एक ट्रैफिक हादसे में खो दिया था, और वो भी इसी तरह का एक हादसा था, और इत्तेफाक से आपको मेरी मां भी पसंद नहीं थी। तो बताइए मुझे, जैसे आपने सालों पहले मेरी मां को मार डाला था, क्या उसी तरह आपने जमरुद को भी मारने की कोशिश की? बाबा कहाँ है आप, समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ, हद हो गई है। आप यहाँ? या मेरे अल्लाह, काश मैं मर चुकी होती तो मुझे ये सुनना ना पड़ता। सीधा जवाब दे दादी, सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए मुझे। क्या वो आपने किया था? मेरी जान, ये ख्यालात जमरुद ने तुम्हारे दिमाग में डाले ना, उसने तुम्हें हमसे बगावत पर उकसाया, मेरे घर का शिराजा बिखेर दिया जमरुद ने। दादी, आप जमरुद को भूल जाइए, मेरे सवाल का जवाब दे, आपने और चाचा ने मिलकर किया था। अगर तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी अम्मी को मारा है तो मुझे गोली मार दो, मार दो गोली मुझे, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मेरा आज ही फैसला करें, या मेरे साथ रहें
या मेरी चाची के साथ, मेरे कजन्स के साथ बतौर खानदान रहेगी, या फिर मैं अपना सामान बांधकर किसी और जगह चला जाऊंगा अपनी जिंदगी गुजारने। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ऐसा ना करना। तुम मेरे खानदान का मुस्तकबिल हो। तुम हमारी नस्ल का तसलसल हो, ऐसा मत करो। तो फिर अभी फैसला करें दादी। आपको चचा का नाम और उनके वजूद को भूलना होगा। कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे उनसे, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो तुम मुझसे ये चाह रहे हो कि मैं अपने दिल के एक हिस्से को काट डालूं? ठीक है बेटा, मैं अब्बास को छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती बेटा। यहाँ कोई मेहमान आया है, इसीलिए सोचा आपको बता दूं। और कौन है वो मेहमान? वही शराबी आदमी सिनान, वही आया हुआ है। तुम कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जनाब। लीजिए। शुक्रिया। मेरा घर कैसे मिला आपको? मैंने दानिया को ईशा के बारे में फ़ोन किया, उसने बताया कि तुम अपने बाबा के पास आ गई हो। यहाँ का पता उसी ने बताया मुझे, कहा कि वो कोरक्यू में है। बाकी बस मैं आस पड़ोस से मदद लेके यहाँ पहुँच गया। वैसे आपने बिला वजह आने की जहमत की। मैं आपको चाय ज़रूर पिलाती, मगर सामान ख़त्म हो गया है। नहीं, पूछने का शुक्रिया, मुझे चाय नहीं पीनी, बस आपसे बात करने आया हूँ। अदनान के खिलाफ शिकायत के बारे में सोचा मैंने। जो कुछ भी आपने कहा था उसके बारे में सोचा मैंने। जानता हूं आसान नहीं होगा, पर मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, यानी अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। अच्छा फैसला है। शिकायत वापस लेने का फैसला किया है। अब मैं उसके लिए किसी भी तनाज़े की वजह नहीं बनना चाहता हूं। मुझे खुशी है आपके फैसले पर। आपने भी तो इतना अहम फैसला किया है अपनी जिंदगी का, तो अब क्या करेंगी, क्या सोचा है? मेरे साथ तो अब कोई भी नहीं, और मुझे वक्त के साथ खुद को मजबूत कर बहुत ही खुदमुख्तार बनना है। अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे नई नौकरी की जरूरत है। नौकरी? जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, आप मेरा वर्कशॉप तो जानती हैं। जगह छोटी है मगर बहुत मशहूर दुकान है, खरीद फरोख्त भी अच्छी हो जाती है। दरअसल मुझे भी तो मददगार की जरूरत है। एक साथी था मेरे साथ, लेकिन वो चला गया। अकेले संभालना मुश्किल है, आप आ जाएं तो अच्छा होगा। और वैसे भी आपको काम का तजर्बा भी है। लेकिन पहले एक बात सुन ले मेरी, मैं आपसे ज्यादा पैसों का वादा नहीं कर सकता, लेकिन हम साथ काम करेंगे और कमाई बांट लेंगे। क्या ख्याल है? यानी मैं